हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तव में हमने हाई स्कूल के फिजिक्स में वीडियो की एक सीरीज़ कहा था और बना भी रहा हूँ। बशर्ते आपको उसमें बारीकियों से पढ़ना है और जहाँ भी आपको लगे कि हाँ इसमें और सुधार करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो पिछले वीडियो में हमने कहा भी था, प्रकाशिकी का था वो वीडियो, कि यदि प्रकाशिकी बनाएंगे तो उसके आगे का पोर्शन, लेकिन हमने एक इरादा बनाया है कि हम विद्युत का चलें। तो विद्युतकी में हमने विभव और विभवांतर खत्म किया था। उसमें एक वादा किया था हमने, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट के लिए थोड़ा सा हम लेंगे, क्योंकि V बराबर होता है, या विभवांतर V बराबर, ऐसे लिखना, विभवांतर V बराबर होता है W/Q। इस स्थिति में यदि हम W को, ध्यान दीजिएगा, 1 जूल मान लें और Q को 1 कूलाम मान लें, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा V बराबर 1 वोल्ट। बस अब यहीं से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हुई। डेफिनेशन क्या है? यदि 1 कूलाम के आवेश को, कितने? 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो उसी परिभाषा में आप इसको समझ लीजिएगा। अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम। ओम का नियम। वास्तव में हम इसी हेडिंग के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और ओम के नियम में बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइप की वीडियो बनाई है, बहुत सारी बातें बताई, हो सकता है आपके सर भी बताए हों, लेकिन है तो बड़ा। इसका सबसे सरल और आसान रास्ते से हम आपको समझाएंगे। लेकिन थोड़ा सा, ओम है कौन? ये जर्मनी के भौतिकी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, और इन्होंने 1828 में इस नियम की पुष्टि करी, या ये नियम प्रतिपादित किया। और इन्होंने वास्तव में अनओमीय वस्तु और ओमीय वस्तु मतलब विभाजित किया, या कह सकते हो कि धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया, सबसे शॉर्ट तरीका। तो ओम के नियम को रेक्टिफिकेशन में नहीं, कंडीशनल कैसे याद करते हैं, वास्तव में ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना, यही ओम का नियम है। अब ताम झाम लोग आपको चाहे जो भी बताएं, लेकिन ये कैसे है, यही ओम का नियम, ध्यान देना। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये V विभवांतर है, I है प्रवाहित धारा। तो विभवांतर जो होता है वो किसी चालक के सिरों के बीच होता है, सिरों के बीच उत्पन्न होता है। तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V जो है, उस चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है? समानुपाती। इसको अगर हम इसका हम पूरा हिंदी रूपांतरण या कह सकते हैं इसको पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लेकिन इसके पहले कुछ लाइनें हैं, वो कंफर्म कर लें। लाइन कौन सी है? यदि किसी, देखिए, इस नियम के अनुसार, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस नियम के अनुसार, ठीक, यदि किसी चालक की कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था, जैसे स्पेशल रूप से ध्यान दीजिएगा, जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन
ना किया जाए यहां तक। इसके हिंदी रूपांतरण से पहले ये इतना बोलना है। क्या मानते हैं? ये चालक है तो इसके भौतिक अवस्था जैसे ताप में हम कोई बदलाव ना करें, ताप को नियत करें, स्थिर रखें, तो क्या होगा? ना किया जाए तो चालक के, यही लाइन बोल रहा है जो हमने आपको समझाया था, चालक के सिरों पर उत्पन्न क्या? विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो इसको अगर रटाफिकेशन में कोई रटाए या आप रटने का प्रयत्न करें तो ये बहुत आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। यहीं से कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा आई की क्या होता है? समानुपाती। लेकिन इसके पहले में एक लाइन का ख्याल रखना है हमें, हम लोगों को, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, इसका मतलब ताप को स्थिर रखा जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा आई की क्या होता है? समानुपाती होता है। ये तो नियम था। अब इसका मैथमेटिकली क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है और हमने बताया भी है, क्या है? अगर मान लीजिए चालक में ये संबंध हमने बताया था जहां v विभवांतर है और I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा। और संबंध के मामले में आप लोग पहली बार अगर इस बात को जान रहे हो तो जानिए, जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती संबंध दिखाया जाता है और इसे हटाया जाता है तो दो घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली घटना तो ये है कि इक्वल लगाया जाता है, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरी घटना ये होती है कि कुछ ना कुछ नियतांक, कोई नियतांक रखा जाता है। इसका निर्धारण वैज्ञानिक लोग अपने पैमाने पर लगभग निश्चित होता है मानते हैं। तो भाई हमने कहा कि जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है तो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो क्या होता है? बराबर का चिन्ह लगता है। चलो जी, लगा दिया। अब इसके बाद एक और कोई ना कोई राशि आती है तो यहाँ आता है आर। यहाँ क्या आता है? आर। देखिए हमने जो दो घटनाएं बताई थी, एक तो बराबर हो गया और दूसरा आर। तो लिखेंगे जहां आर एक नियतांक है, आर एक क्या है? नियतांक है, जिसे कहते क्या है? जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब मैं इस पर और बड़ी बात बताऊं। प्रतिरोध को परिभाषित करने की स्थिति में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली हेडिंग डालिएगा प्रतिरोध। अगली जो हेडिंग होगी आपकी क्या होगी? वो प्रतिरोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो व्यवहारिक रूप से वास्तव में प्रतिरोध को हम कह सकते हैं कि जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, लेकिन ये मान्य नहीं होगा। ये वैसे व्यवहारिक परिभाषा है। आइए इसकी हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। लिखेंगे जैसे ही ये आएगा प्रतिरोध के बारे में अच्छा लिखना चाहिए आपको, और लिखिएगा। लिखेंगे तुरंत परिभाषा से पहले ओम के नियम से। अब क्या है? V = IR, इसलिए प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा। देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई है तो आगे डिवाइड होगा।
तो क्या हो जाएगा V अपॉन। अब यहाँ देखिएगा परिभाषा कैसे बनेगी। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जब भी आपको ये प्रतिरोध की टिप्पणी आए तो आप डायरेक्ट परिभाषा लिखें, उससे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, आपको प्रभावी रूप से लिखना है तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए जिससे आपकी डेफिनेशन थोड़ा सा और अच्छी हो जाए। क्या कि ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, इसलिए R तो आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध R बराबर फिर यहाँ से सेट करेंगे तो V अंश में रहेगा और हर में आके ये हो जाएगा I। अब इसकी परिभाषा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी चालक, ये भी क्या है, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, बहुत ही आसान है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और अभी से ही आप लोग एक आदत डालिए, हर एक भौतिक राशि का मात्रक निकालना, क्योंकि हाई स्कूल तक अगर आप मात्रक निकालते रहेंगे, मतलब मात्रक निकालना आ जाएगा आपको, तो एक हैबिट सी हो जाएगी कि हमें मात्रक लगभग आने लगते हैं, बार बार रिपीट होते होते। तो यदि यहाँ ये काम करते रहेंगे तो 11वीं से आपको एक नई चीज़ मिलेगी, विमीय सूत्र, वो निकालना आसान हो जाएगा। ये देखते हैं अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा। तो माय डियर, मात्रक के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका होता है वोल्ट, इसके पहले आपने यही पढ़ा है, और प्रति इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे ओम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक, थोड़ा पॉइंट और लिखेंगे उसके बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। देखिएगा, हमने कहा ओम कहते हैं, ओम को ग्रीक अक्षर, कौन सा, ग्रीक अक्षर ओमेगा, जिसका सिंबल ध्यान से देखिएगा, ये से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते। ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें और हम आपको बताएंगे कि ओम का जो है बहुत कुछ है, जो भी है हम बताएंगे। इसके बाद हम आपको प्रतिरोधों पर एक बढ़िया वीडियो, जो कि हाई स्कूल में भी काम आएगा और इंटर में भी, बात समझ रहे हैं। जैसे हम आपको बताएंगे प्रतिरोधों का संयोजन आप पढ़ेंगे, और उसका एक शॉर्ट तरीका, जैसे हमने ओम का शॉर्ट तरीका बताया, फिर बड़े तरीके को बताया, वैसे इसमें। और इस वीडियो में निश्चित तौर से आपको ये ध्यान देना है कि इसको कैसे हम कम पॉइंट से बड़े पॉइंट को तैयार कर सकते हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधे से देखने से आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए, आप मेहनत करिए और निश्चित रूप से आपका बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।